का वो लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं मेरे स्पिरिचुअल फादर की, जो परमेश्वर में सो चुके हैं और अब वो परमेश्वर के साथ हैं। और हमें ये उदास होने का टाइम नहीं, ये एक वो टाइम है, मुझे मेरा प्राउड करने का टाइम है कि क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर ने थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन किया, शायद 2-3 दिन पहले ही, और वो मुझसे बात कर रहे थे इंडिया की कि डोंट वरी, आई एम प्रेइंग फॉर इंडिया। और मुझे मालूम नहीं था कि मैं उनसे अपनी लाइफ में आखिरी बार बात कर रहा हूं। तो जी आपने खुद सुन लिया है अपने स्पिरिचुअल फादर, जिनको आप पापा जी कहते हैं, उनके मुंह से कि उनके स्पिरिचुअल फादर यानी कि आपके दादा अबू कौन है? जनाब टीबी जोशवा साहब। टीबी जोशवा के ऊपर बीबीसी ने 3 पार्ट की एक कमाल डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें तमाम डिटेल्स हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ जी बीबीसी भी जो है ना वो रॉथस्चाइल्ड्स का है, तो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, टीबी जोशवा को ये गिराना चाहते हैं, ये इस तरह की बात करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है, खुदा के खादमों के खिलाफ ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये टीबी जोशवा कहीं से भी खुदा का खादिम नहीं था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके जनाब पापा जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग खुदा के कलाम के खिलाफ तालीम आपको देते हैं, और इनके सारे हथकंडे, ये इसको अपना स्पिरिचुअल फादर क्यों मान रहा है? क्योंकि जो कुछ ये शख्स करता रहा वही सेम पैटर्न्स ये शख्स फॉलो कर रहा है, और इसी तरह के और जितने आजकल नए नए प्रॉफिट्स बने हुए हैं वो सब के सब सेम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब मैं आपको कितने भी सबूत क्यों ना पेश कर लूं, जो भी पापा भक्त हैं, जो भी इनको अपना पापा मानते हैं, जिन्होंने इनको अपना बाप मान लिया है, वो कभी भी समझने वाले नहीं हैं, चाहे उनके सामने आप जितने मर्जी सबूत क्यों ना रख दो। उसकी रीजन क्या है वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। पहली चीज जो मैं आपके सामने सवाल छोड़ना चाहता हूं वो ये है कि कौन सा ऐसा दुनिया का चर्च है जहां पर चर्च के अंदर पास्टर जो है उसको दफनाया जाता हो। तो आप पढ़ सकते हैं, द फाउंडर ऑफ सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस टीबी जोशवा वाज ऑन फ्राइडे लेड टू रेस्ट इन द चर्च प्रेमिसेस एट इकोटुन लागोस। तो आप देख सकते हैं कि चर्च के अंदर जो है इनको दफनाया गया है, इनका मकबरा बनाया गया है। कौन सा ऐसा दुनिया का चर्च है? ये तो वो बाबे होते हैं जिनके पास लोग जाते हैं और उनके मकबरों पर जाकर लोग चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ये वही सेम सिस्टम है जिसका क्रिश्चियनिटी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस शख्स की जो डेड बॉडी है वो क्यों रखी गई है चर्च के अंदर? यीशु मसीह से किसी शागिर्द ने कहा था कि मैं जाकर पहले किसी को दफनाऊं, तो यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। मुर्दों का कोई काम नहीं है खुदा के घर के अंदर, लेकिन इनका चर्च आप नोट करें कि उसके अंदर एक मुर्दा दफन हुआ है। और उसके अलावा आप नोट करें कि ये चर्च जो है वो पानी के ऊपर बना हुआ है। पानी के ऊपर क्यों बना? ये वो रीजन है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों ये चर्च पानी के अंदर बना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में मैंने क्यों कहा था कि लोगों की आंखें नहीं खुलने वाली हैं जो कि इनको मैन ऑफ गॉड मानते हैं। जिसने भी बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज आप इसको देखें टाइम निकाल के, ताकि आपकी आंखें खुल सके कि इनका बिजनेस करने का तरीकेकार क्या है। यहाँ पर एक शख्स जो कि टीबी जोशवा का बहुत ही करीबी था, और खास तौर से इसने एक प्रेयर माउंटेन नाम की जगह बना रखी थी जो कि एक तालाब के ऊपर थी। और आप नोट करें कि जहां जहां भी ये जाता है वहां पर पानी जरूर होता है, ये पानी के ऊपर ही काम करता था। ये शख्स इसका बड़ा खास बंदा था जो इसके सीक्रेट्स जानता था कि ये वहां पर जाकर क्या करता था रात के टाइम। तो वो कह रहा है कि जी खुदा उनकी मुखालफत करता है जो कि टीबी जोशवा की मुखालफत करते हैं। फाइट दोज हु फाइट अगेंस्ट टीबी जोशवा, उनके खिलाफ लड़ाई करो जो टीबी जोशवा के खिलाफ लड़ते हैं। पुट ऑन योर आर्मर एंड टेक अप योर शील्ड फॉर टीबी जोशवा, यानी कि टीबी जोशवा के लिए आप अपना आर्मर पहन लें और शील्ड पकड़कर मैदान जंग में उतर जाएं। सिस्टर बिसोला और प्रॉफिट अगोमो जो है इन्होंने इसको एक्सपोज करने की ठानी, क्योंकि 14-15 साल ये इसके साथ रहे टीबी जोशवा के साथ। ये भी एक शख्स, ये वो शख्स है जो कि प्रेयर माउंटेन पर रहता था, उसकी रखवाली करता था। इसने बताया कि वहां पर कई किस्म के हट मौजूद थे, बहुत से हट्स मौजूद थे जिसके अंदर वो क्या करता था? जादू करता था। अब आप नोट कीजिएगा कि कैसे करता था, सुनिएगा। Prophet Agomo, when they left, TB Joshua came to the mountain. टीबी जोशवा माउंटेन पे आया रात को। Said they are now rebel against us. He said they are rebelling against us. मेरे खिलाफ हो गए TB वो। Joshua said I should
टीबी जोशवा ने कहा, आई शुड कर्स देम, मुझे उन पर लानत करनी है। Curse them. सिस्टर बिसोला पिक्चर, सिस्टर बिसोला पिक्चर और आगमो की पिक्चर, इनकी तस्वीरें थी उसके पास जो इसके खिलाफ थे। ट्री के अंदर उसने उनकी तस्वीरें जो हैं दरख्त के अंदर चिपका दी थी। The assignment given to me और मुझे असाइनमेंट दी गई is for them to die. कि उनको मरना है। He didn't tell us the meaning. उसने मुझे बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं बताया। Either is God or is juju. क्या ये खुदा है या ये जूजू जादू है। जूजू जादू जो काला जादू है वो बहुत ज्यादा मशहूर है अफ्रीका के अंदर। But I know God is forgiving God. वो कहता है कि मुझे पता है कि खुदा जो है वो माफ करने वाला खुदा है। इन सबको मैनिपुलेट किया गया था। ये बहुत ही प्यारे लोग थे जो खुदा से मोहब्बत रखते थे और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो सब लोग हैं जो कि उसके डिसाइपल्स थे, उसके शागिर्द थे, उसके करीब रहते थे, उसे करीब से जानते थे। लोग तो स्टेज के ऊपर उसको देखते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ रातें गुजारी हैं। इनको पता है कि वो असल में क्या था। तो ये लोग खुदा से मोहब्बत करने के चक्कर में इसकी खिदमत कर रहे थे और बाद में कई सालों के बाद इनको रियलाइज होता कि कैसे ये शख्स झूठा और जादूगर है। Them to the prayer mountain. It's very important for me to speak to the world. I am using it as a platform of confession. What I was doing then was against God. कहता मुझे कन्फेस करना है इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया के सामने कि जो कुछ भी वो वहां पर करता था वो खुदा के खिलाफ था और जो कुछ मैंने उसके लिए किया। I remember one day TB Joshua, he called for me. He allowed me on the road. We went so far. There was a prayer hut I had never seen before. So in that room, it's our duty to make sure that we own a certain incense there. If इनकी ड्यूटी थी कि वहां पर एक खास किस्म की खुशबू जलाई जाए। it's going to enter there, that place क्योंकि वो वहां पर एंटर होने वाला है, उस जगह को धुएं से भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए वहां पर मोमबत्तियां जलाई जाती थी। must be filled with smoke. We do normally have our meetings in the night. और ज्यादातर आपने नोट किया होगा इस तरह के जो चर्चेज होते हैं वो नाइट प्रेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये भी नाइट प्रेयर ज्यादा किया करते थे। He trust me. उसे मुझ पर बहुत भरोसा था, जो भी असाइनमेंट वो मुझे दिया करता था। The assignment is giving me. It's just candles everywhere, pictures. All the disciples' pictures. सब के सब जो डिसाइपल्स हैं उनकी पिक्चर्स इसके पास होती थी, जिसको वो नीचे जमीन पर रखता। It on the floor. His own picture is not there. His wife picture उसकी अपनी कोई वहां पर पिक्चर नहीं है, ना उसकी बीवी की कोई पिक्चर है वहां पर। is not there. It's only the disciples. सिर्फ जो उसके शागिर्द बने हुए हैं उनकी तस्वीरें थी। You wear red garment, plain red. वो लाल कलर का उसने चोगा पहना हुआ था। The garment is long down to और वो इतना लंबा चोगा था कि उसके एंकल्स तक नीचे आ रहा था, उसकी गिटों तक। and he hold a sword in his hand. और उसके हाथ में एक तलवार होती थी। Those pictures, he will place the sword directly on the face. उस तलवार से वो क्या करता था कि उनकी जो तस्वीरें होती थी डिसाइपल्स की, उनके मुंह के ऊपर वो तलवार रखता था। It will be pierced through and it will be pinned down. और वो उस तलवार की नोक जो है वो चुभो देता था तस्वीरों के अंदर, उनको जमीन पर पिन कर देता। They are in bondage. ठीक है, दे आर इन बॉन्डेज। और यही सेम चीज उनके साथ हो रही है। जितनी भी ये मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जहां कहीं भी इस तरह के प्रॉफिट्स हैं, आप समझ जाएं कि वो यही सब कुछ कर रहे हैं। बॉन्डेज के अंदर हैं लोग, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और इन लोगों को अपना बाप बनाया हुआ है, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि हमारा बाप एक ही है जो कि आसमान के ऊपर है। आपको डिसाइड करना है कि क्या ये आपका पापा है या आपका पापा आसमान के ऊपर है जो कि एक ही है, जो खुदा है। क्या आप खुदा के बच्चे हैं या टीबी जोशवा के बच्चे हैं, या जो कोई भी प्रॉफिट आपने रखा हुआ है जिसको आप पापा कहते हैं। आप नोट करें कि मत्ती की अंजील
उसका चैप्टर 23 है, उसकी वर्स 9 में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, एंड कॉल नो मैन योर फादर अपॉन द अर्थ, फॉर वन इज योर फादर विच इज इन हेवन। आसमान पर है आपका बाप, आपको जमीन पर किसी को भी अपना बाप नहीं कहना है। इसकी समझ नहीं आती लोगों को, और लोग कहते हैं कि जनाब अब हम अपने जमीनी जो बाप है उसको बाप कहना हम छोड़ दें। जी हाँ जी, उसको कहना छोड़ दें। उसकी रीजन आप समझे कि है क्या, क्यों यीशु मसीह ने कहा है कि जमीन पर किसी को भी अपना बाप मत कहना। उसकी रीजन ये कि कलाम हमें बताता है कि जो लोग भी मसीह से पैदा हुए हैं, रूह से पैदा हुए हैं, वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए, ना ही इंसान के मिलाप से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। तो अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं तो आप नई मखलूक हैं मसीह के अंदर। तो नई मखलूक अब कैसे कह सकती है कि जी जमीनी मेरा जो बाप है मैं उसको बाप कहूँ, या मैं आसमानी बाप को बाप कहूँ, क्योंकि आपके जमीनी बाप का भी बाप खुदा बाप है। इस चीज को याद रखिएगा। बाप का मतलब ये होता है जो सबसे पहले है। खुदा से पहले कोई नहीं था, इसीलिए सबसे पहले खुदा ही है, तभी उसी ने सब कुछ बनाया, इसलिए उसको बाप कहते हैं। खैर, अगर हम मजीद इसको पढ़ें तो यहाँ पर और चीज क्लियर हो जाती है कि किनकी बात हो रही है। उनकी बात हो रही है जो कि अपने आप को रब्बाए कहलाना पसंद करते हैं, मास्टर कहलाना पसंद करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम रब्बाए ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मास्टर एक ही है, यानी कि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, यानी कि मसीह, और तुम सब आपस में क्या हो, भाई हो। इसी तरह से ना तुम मास्टर कहलाना, ना तुम रब्बी कहलाना, ना तुम उस्ताद कहलाना, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है। और इसके अलावा यीशु मसीह ने कहा था, बट ही दैट इज ग्रेटेस्ट अमंग यू शैल बी योर सर्वेंट। लेकिन आप इनकी अगर मिनिस्ट्री देखेंगे, जितनी भी इनकी मिनिस्ट्री है वो सेल्फ प्रमोशन होती है। 20-20 कैमराज इधर लगे हुए, उधर लगे हुए, जगह जगह से हर चीज को रिकॉर्ड करो, और जितने ये मौजज़ात करके दिखाते हैं वो सब के सब 90% फेक होते हैं। इस BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है इसके अंदर सब कुछ बताया गया कि क्या क्या ये शख्स गलीज हरकतें करता था, और इसका एक इमेज था जो कि दुनिया के सामने था, और दूसरा इमेज वो था जो कि इन डिसाइपल्स ने देखा था। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका चर्च कैसे पानी के ऊपर बना है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा पानी पानी है, और ये पानी क्या किया जाता है, इसके ऊपर दुआ करके, सो कॉल्ड दुआ करके लोगों को पीने के लिए दिया जाता है, खुद के ऊपर छिड़कने के लिए दिया जाता है कि जी आप इससे हील हो जाएंगे, आपकी बदबू निकल जाएगी, ठीक है, आपकी बीमारियां चली जाएंगी और आप ब्लेस हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे आपके। इस तरह की चीजें लोगों को कहा जाता है कि ये पानी पीने से होंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जादूगरी है। आपने अक्सर सुना होगा जी, कहते हैं कि जी इसको कुछ घोल के पिला दिया गया है। तो घोल के पिलाना क्या होता है, वो यही होता है। ये लोग इसके अंदर जादूगरी करते हैं और पानी के जरिए लोगों को इन्होंने अपने वश में किया हुआ है, जिसको वशीकरण कहा जाता है। इंडिया के अंदर महबूब आपके कदमों में वाली जो बात है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्लैक मैजिक है जो कि किया जा रहा है। और आप खुद हिसाब लगाएं कि एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है जी, मुर्दार, यानी कि मुर्दा पड़ा हुआ है, वहां पर ये चर्च है और वहां पर ये पानी पानी है। सेम इसी के नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं जितने भी ये इंडिया के प्रॉफिट्स बने हुए हैं, सब के सब इसी के नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं। इसी तरह से अपने डिसाइपल्स बनाते हैं। ये लोग उनको वॉलंटियर्स कहते हैं, ये उनको डिसाइपल्स कहता था। सेम वही स्ट्रेटजी है, लोगों को दूसरे शहरों से बुलाकर अपने साथ इतना लॉयल कर लेना, उनको रखना, फ्री में खाना देना, रिहाइश देना, ये सारा कुछ करके उनके ऊपर एहसान जताना, और फिर उनको ऐसे फील कराना कि जैसे वो खुदा के बड़े करीब हो रहे हैं, जबकि गुलामी उनसे कराना, सब कुछ अपने काम जो है उनसे करवाना। टीबी जोशुआ जो है, इसका कहना था कि हर 2000 साल के बाद खुदा एक सेवियर इस जमीन के ऊपर भेजता है, और यीशु मसीह का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, इसलिए 2000 साल हो चुके हैं। तो अब जो है वो जमीन के ऊपर कौन है जी, टीबी जोशुआ है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, इसके सबसे करीबी शख्स ने, जो कि प्रॉफिट कहता है खुद को, अगोमो, उसने ये बात कही है। TB Joshua told me personally, every 2000 years, God sends a savior. Christ's tenure is over. That he is the next person in line now. आप नोट करें कि जिस वक्त VCR हुआ करता था, जिस वक्त इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था, उस वक्त ये वीडियोस बना के VCR वाली जो टेप होती थी वो भेजा करता था यूरोप की कंट्रीज के अंदर, ताकि लोगों को वहां से इधर बुलाया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सेम प्रोपोगेंडा होता है। आप नोट करें, जितने भी इंडिया के अंदर ये बड़े बड़े चर्च इन्होंने खोल रखे हैं, ये कहते हैं हमारे चर्च आए जी, हमारे चर्च। क्यों चर्च आए?
ये चर्च में अपने पानी पिला के उनको अपने वश में करते हैं, और इसी तरह से ये लोग जो हैं चर्च की मिट्टी खिला के लोगों को डिलीवरेंस के नाम के ऊपर और मजीद चीज़ें जो चर्च का खाना होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर इस तरह की जादूगरी करके लोगों को अपने वश में करने के लिए ये लोगों को कहते हैं कि आप हमारे चर्च आएं जी। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें वार्न किया था कि इस तरह के झूठे नबी उठ खड़े होंगे और हो सके तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। इतने ज़्यादा निशान वो दिखाएंगे। तो यही वो लोग हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि हर कोई खुदा खुदा कहने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। उस वक्त लोग मुझसे कहेंगे कि आए खुदा, हमने तेरे नाम से मौजज़ात की, हमने तेरे नाम से मुनादी की, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। तो तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी।